सोचिए क्या हुआ होगा जब 24 साल पहले लापता हुआ बच्चा कलेक्टर बनकर अपने ही गांव पहुंचा और उसके माता पिता ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। यहां तक कि उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर उस कलेक्टर ने जो किया वो जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस घटना की, जो शुरू होती है सन 2000 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक छोटे से गांव से। वहीं रहते थे सीधे साधे और अपने उसूलों पर जीने वाले इंसान हरिनारायण मिश्रा। हरिनारायण जी की शादी कमला देवी से हुई थी। दोनों के जीवन में सबसे बड़ी दौलत उनका एक प्यारा सा बेटा था, जिसका नाम था सौरभ। साल 2000 में सौरभ की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। हरिनारायण मिश्रा और कमला देवी ने सोचा कि पूरे परिवार के साथ राजगीर और फिर गया की यात्रा की जाए, क्योंकि कमला देवी ने मन्नत मांगी थी कि अगर उसे बेटा हुआ तो वो उसे विष्णुपद मंदिर लेकर जाएंगी। 1 नवंबर की सुबह हरिनारायण अपनी पत्नी और बेटे सौरभ के साथ ट्रेन से निकल पड़े राजगीर और गया की यात्रा पर उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगी। गया में पूजा पाठ करने के बाद वो सभी बौद्ध गुफाएं देखने के लिए निकल गए और वहीं अचानक एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। भीड़ भाड़ और अफरा तफरी में सौरभ कहीं खो गया। उस दिन हरिनारायण और कमला ने उसे बहुत ढूंढा, दिन रात एक कर दिया, जगह जगह पुकारा, लेकिन सौरभ का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा वो चट्टान से नीचे गिर गया होगा, तो कुछ ने कहा शायद उसे कोई उठा ले गया है। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता था। कमला देवी, जो 12 सालों बाद मां बनी थी, उस पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। हरिनारायण और कमला थक हार कर घर लौट आए, लेकिन उस भयानक घटना को वो भूल नहीं पा रहे थे। हरिनारायण और कमला देवी जब घर पहुंचे तो गांव के लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। अरे, तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या उसे ढूंढा नहीं? उसका कुछ पता चला या नहीं? इन सवालों ने हरिनारायण और कमला देवी को अंदर से हिला दिया। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि वो किसी को क्या जवाब दे। उस वक्त हरिनारायण और कमला के पास सिर्फ आंसू थे और कोई रास्ता नहीं था। और हरिनारायण की किस्मत में तो अभी जैसे और लंबे इम्तिहान लिखे थे। वक्त गुजरता गया। अब उस घर में सिर्फ हरिनारायण और कमला देवी ही रह गए थे, एकदम अकेले। उन्होंने अपने बेटे को पाने के लिए कितनी रातें रो रो कर काटी, कितने मंदिरों पर मत्था टेका, पर उन्हें सौरभ कभी नहीं मिला। हरिनारायण का दिल तो जैसे पत्थर का हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। घर का कोना कोना खाली सा लगने लगा था और वक्त के साथ आंसू भी सूख चुके थे। उस हादसे के बाद कमला ने कभी कोई बच्चा पैदा नहीं किया, क्योंकि वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो अक्सर हरिनारायण से कहती थी, अब मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। भगवान ने मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली है और अब कुछ पाने की चाह नहीं बची है। हरिनारायण उसे बहुत समझाते, बहुत ढांढस बंधाते, लेकिन कमला का मन किसी तरह संभलने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। उस दर्दनाक घटना को पूरे 24 साल गुजर चुके थे, फिर भी कमला और हरिनारायण उस हादसे से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, जिसे उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एक माँ बाप ही समझ सकते हैं अपने जिगर के टुकड़े से बिछड़ने का क्या मतलब होता है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। घटना के पूरे 24 साल बाद वही खोया हुआ बेटा अचानक उनके दरवाजे पर आ गया, और वो भी कलेक्टर बनकर। दरअसल सौरभ को जब अचानक 24 साल बाद ये पता चला कि उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं, तो सौरभ बिना वक्त गंवाए अपने असली माँ बाप को खोजते हुए यूपी में अपने गांव की ओर रुख करता है। वही गांव जहां उसका जन्म हुआ था। गांव पहुंचकर सौरभ अपने घर गया और वहां मौजूद अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलकर बोला, मैं आपका बेटा हूं। तो हरिनारायण और कमला चौंक गए। उन्होंने सीधा कहा, यह क्या मजाक है? हमारा बेटा तो 24 साल पहले ही मर चुका है। तू कौन है और खुद को हमारा बेटा क्यों बता रहा है? बात दरअसल ये थी कि हरिनारायण के मन में शक था। उन्हें लगा कहीं ये कोई धोखेबाज तो नहीं जो हमारी जमीन जायदाद पर नजर रखे हुए है, क्योंकि हरिनारायण गांव के अमीर जमींदार में गिने जाते थे।
संतान का सुख तो उनके पास नहीं था, लेकिन पैसा, इज्जत, रुतबा सब कुछ था। तो उन्होंने सोचा, कहीं ये नौजवान मेरी दौलत देखकर खुद को मेरा बेटा तो नहीं बता रहा। भरोसा करना आसान नहीं था। आजकल तो खून के रिश्ते भी धोखा दे देते हैं। अब जब सौरभ ने एकदम शांत लहजे में कहा, बाबूजी, मेरा यकीन करिए, मैं ही आपका बेटा हूं, कमला देवी की आंखें भर आईं और हरिनारायण ने दो टूक कह दिया, हमारा बेटा मर चुका है, अब तू यहाँ कहाँ से आ गया। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है। कमला देवी ने सौरभ की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी और को नहीं दिखता था। उसने अपने बेटे की झलक उस नौजवान में महसूस कर ली। दरअसल जो 6 साल का सौरभ था, उसकी दाहिनी बाह में एक नीले रंग का निशान था। कमला देवी की नजर जैसे ही उस नौजवान की बाह पर पड़ी तो वो दंग रह गई। वही निशान, वही रंग, वही आकार। कमला देवी कांपती आवाज में बोली, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा, ये हमारा बेटा है, मुझे उसका वो निशान याद है। हरिनारायण थोड़ा झल्ला कर बोले, कमला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो उस भूस्खलन में जिंदा बच गया होगा? हमने महीनों तलाश की, मठ, मंदिर, थाने, कहीं भी वो नहीं मिला। कमला देवी ने फिर कहा, मैं एक माँ हूँ, मुझे अपने बेटे के शरीर का हर निशान याद है और यह निशान उसी का है। हरिनारायण ने उस निशान को ध्यान से देखा, फिर बोले, और यह कैसे तय हो गया कि ऐसा निशान किसी और के शरीर पर नहीं हो सकता? क्या यह कोई सबूत है? पर दोस्तों, माँ की ममता अंधी होती है। चाहे दुनिया जो भी कहे, पर एक माँ अपने बच्चे को किसी भी हाल में पहचान लेती है। बहस लंबी चली। एक तरफ तर्क और शक था, तो दूसरी तरफ भावना और विश्वास। मगर कमला देवी डटी रही। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ये उनका बेटा नहीं है। उनकी आंखें, उनकी धड़कन, सब चीख चीख कर कह रहे थे कि यही सौरभ है, उनका बेटा। सौरभ ने एक लंबी सांस लेकर कहा, आप लोग ध्यान से सोचिए, मैं ही आपका बेटा हूं। हरिनारायण ने सख्त लहजे में कहा, अगर तू ही हमारा बेटा सौरभ है तो फिर बता, उस हादसे में क्या हुआ था? तू बचा कैसे? अब सौरभ, यानी कलेक्टर साहब, चुपचाप कुछ पल के लिए खड़े रहे, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। दरअसल 24 साल पहले जब सौरभ बोध गया की गुफाओं में माता पिता के साथ दर्शन करने गया था, तब वो सिर्फ 6 साल का था। गुफा काफी अंदर तक जाती थी। अचानक मौसम बिगड़ा और ऊपर से चट्टानें ढहने लगी। एक भीषण भूस्खलन हुआ। लोग जान बचाकर बाहर भागने लगे। वहां हाहाकार मच गया। रेस्क्यू टीम आई, शव निकाले गए, कुछ लोग जख्मी मिले, पर सौरभ का कोई अता पता नहीं था। असल में जब पहाड़ दरका तो सौरभ फिसलते हुए गुफा में बहुत अंदर तक चला गया, जहां न तो आवाज पहुंची, न ही रोशनी। उसी समय एक साधु बाबा, जो वर्षों से उस गुफा में तपस्या कर रहे थे, उन्हें सौरभ के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सौरभ को ढूंढा, उसे अपने पास बिठाया, उसकी देखभाल की। सौरभ के सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण उसे अपना नाम, घर, माता पिता कुछ भी याद नहीं था। साधु बाबा ने उसका इलाज किया, खाना दिया, और जब हालत ठीक हुई तो कहा, बेटा, अब तू और यहाँ नहीं रह सकता, ये गुफा मेरी तपोभूमि है, तेरा जीवन अभी बहुत लंबा है। कुछ दिनों बाद जब मौसम साफ हुआ तो साधु बाबा सौरभ को लेकर एक सरकारी बाल गृह पहुंचे और चुपचाप उसे वहां छोड़कर चले गए, क्योंकि साधु स्थायी नहीं होते। सौरभ उसी बाल गृह में पला बढ़ा और पढ़ाई में वो शुरू से ही तेज था। आगे चलकर उसने यूपीएससी की परीक्षा निकाली और कलेक्टर बन गया। असल में दोस्तों, उस वक्त हुआ यह था कि सौरभ बिहार के एक सरकारी बाल गृह में रहता था। सौरभ के पास ना तो माँ थी, ना ही पिता थे। उसे खुद भी यही लगता था कि शायद इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। बाल गृह में कई बार सौरभ को बेहद मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा। कई बार उसकी तबीयत बिगड़ी, कई बार तो इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डॉक्टर तक ने कह दिया था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सौरभ हर बार किसी चमत्कार की तरह ठीक हो जाता, मानो उसके साथ कोई अदृश्य ताकत चल रही हो। सौरभ ने अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर संघर्ष देखा था। तभी सौरभ के माँ बाप ने हैरानी से पूछा, ये सब तो ठीक है,
लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला हम यहाँ हैं, और तुम्हें यह कैसे यकीन हुआ कि हम अभी जिंदा हैं? तब सौरभ ने जवाब दिया, दरअसल मैं अभी पटना में कलेक्टर पद पर तैनात हूँ, सरकारी आवास पर रहता हूँ और अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। एक दिन मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तू यहाँ है और तेरे माँ बाप वहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा, बाबा आपको कैसे मालूम? तभी उस बाबा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरे साथ एक हादसा हुआ था और उसी हादसे में तू अपने माँ बाप से बिछड़ गया। उसके बाद तू एक बाल गृह में पला बढ़ा। मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो? लगता है किसी ने मेरे बारे में पहले ही आपको सब कुछ बता रखा है। मुझे तो इतना ही मालूम है कि मैं एक बाल गृह में पला बढ़ा, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे माता पिता भी जिंदा हैं? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे इस धरती पर हर इंसान का अतीत और भविष्य साफ साफ दिखाई देता है। मुझे लगा शायद बाबा पागल हैं या फिर बस दिखावा कर रहे हैं। मैंने बाबा से कहा, अगर आपको कुछ दक्षिणा चाहिए तो सीधा बताइए, लेकिन ऐसी ऊटपटांग बातें मत करिए। मैंने बाबा को 100 रुपए पकड़ाए। लीजिए बाबा, और मुझे अपना काम करने दीजिए। बाबा ने पैसे नहीं लिए और बोले, तू मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा। तेरे माता पिता आज भी इस दुनिया में हैं और तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनसे झुंझला कर बोला, बाबा, अब बहुत हो गया। आप मेरा मजाक बना रहे हो। जाओ यहाँ से, वरना मैं आपको थाने में बंद करवा दूंगा। बाबा बोले, बेटा, चाहे मुझे जेल में डाल दे या काल कोठरी में, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो एक हकीकत है। इतना कहकर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं अपनी बचपन की यादों में लौट गया। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था वो हादसा, वो बिछड़ना, वो अनाथालय पहुंचना। जैसे ही मैंने आंखें खोली, बाबा वहां से गायब हो चुके थे, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। जब ये बात कलेक्टर साहब अपनी माँ बाप को बता रहे थे, तब पहली बार उसके माता पिता की आंखों में भरोसे की चमक दिखी। उन्हें लगने लगा शायद यही हमारा बेटा सौरभ है। जब बूढ़े बाबा ने कलेक्टर सौरभ के सिर पर हाथ रखा था, तभी एक झलक में सौरभ को सब याद आ गया था कि उसके माता पिता कौन है, वो कहाँ रहते हैं और क्यों उसका बचपन इतना अधूरा महसूस होता था। बूढ़े बाबा ने यह भी बताया था कि उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं। बाबा ने यह भी कहा था कि अगर दिल में शक है तो एक बार उस जगह पर जाकर देखो जो तुमने अपनी मन की आंखों से देखी थी, सब कुछ साफ हो जाएगा। सौरभ ने बाबा की बात पर भरोसा किया और गांव पहुंच गया। जब कलेक्टर साहब ने सारी कहानी अपने माँ बाप को बताई, तो माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे। हरिनारायण तो फपक पड़े। कमला ने कहा, मैं तुमसे कह रही थी ना कि भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। असल में जो हादसा हुआ था, उसके बाद से सबने मान लिया था कि सौरभ उस हादसे में खत्म हो गया, लेकिन कमला देवी और हरिनारायण ने यह बात कभी दिल से नहीं मानी थी। बाहर से वो सबसे यही कहते रहे कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर अंदर से कहीं ना कहीं उनकी आत्मा कहती थी कि वो अभी जिंदा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि आत्मा की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। जब सौरभ ने कमला और नारायण देवी को गले से लगाया, तो सौरभ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। ये खबर पूरे गांव में फैली तो हर तरफ चर्चा होने लगी। गांव के लोग बोलने लगे कि हरिनारायण और कमला, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। ऊपर वाले ने खुद तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर दिया। हरिनारायण के घर में तो जैसे दिवाली आ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, पकवान पकने लगे, हर कोई खुशी से झूमने लगा। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।